students. My name is Sarita from my channel Start Tuition. We are doing the chapter Parallels and Intersecting Lines from the grade 7. NCERT grade 7 न्यू गणित प्रकाशन का हमारा चैप्टर चालू है. ओके ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिया. अभी आज 3rd पार्ट है. हमने पहले 2 पार्ट में व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स, व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है वो समझ के लिया था. एंड उसके बेस पे हमने फिगर इट आउट 1, 2 एंड 3rd किया. आज हम लोग 4th फिगर इट आउट कर रहे हैं. 4th फिगर इट आउट करके हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, जिसमें हमने सारे 10 फर्स्ट क्वेश्चन का 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग. ओके वी स्टार्ट विद द सेकंड वन. फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए. क्या पूछा है उन्होंने? ए की वैल्यू पूछी है. फाइंड द एंगल्स जो ए की वैल्यू पूछ रहे हैं. ओके नाउ लेट्स डू द डायग्राम फर्स्ट. ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन जो उससे पैरेलल हो रही है. Okay, these two lines are parallel and there is one line which is going from here and there is another line which is going from here. यहाँ पे उन्होंने बोला ये 100 डिग्री है और ये A है. ओके वहाँ पे ये वाला जो एंगल है देखो मैं बता, ये इसको चलो मैंने यहाँ पैरेलल बना दिया. ओके ये जो एंगल है ये 42 डिग्री है. तो कैसे करोगे आप लोग? चलो हम इसको नाम देते हैं लाइन L, लाइन M, लाइन P, लाइन Q. ओके और नेमिंग के लिए हम लोग इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 लिखते हैं. ओके फॉर नेमिंग पर्पस के लिए. तो क्या लिखेंगे पहले? लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M क्या है वो बताओ आप लोग. जब टू लाइन विच इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस आर नोन एज ट्रांसवर्सल लाइंस. यस ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. ओके अभी देखो ध्यान से, ये 42 डिग्री है और ठीक उसके अपोजिट कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं 1 एंड 2. तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों? क्या रीजन है? वर्टिकली, यस वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या नाम है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. इज इट क्लियर? तो एंगल 2 की देयरफॉर एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि हमको पता है. ओके एंगल 1 कितना है? एंगल 1 इज इक्वल टू 42 डिग्री. देयरफॉर एंगल 1 इज 42 डिग्री. देयरफॉर एंगल 2 इज आल्सो 42 डिग्री. यस अगर ये ट्रांसवर्सल है एंगल 2 और एंगल ए बताओ. एंगल 2 एंड एंगल ये क्या है? ये दोनों एंगल ये इंटीरियर एंगल दिख रहा है आपको? एक ही साइड है. ये क्या है? इंटीरियर एंगल है. अगर इंटीरियर एंगल है तो क्या होता है? यस एंगल 2 प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा. कितना होगा? 180. और अगर ये एंगल 2 एंड एंगल ए है, एंगल 2 की वैल्यू मुझे पता है 42 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180. तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 42 दैट इज हाउ मच इट विल कम? 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 138 डिग्री. This is the value of angle A. Understood? Angle A कितना है हमारा? Angle A is 138 डिग्री. Is it very very clear? समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बनाया और एक डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग. ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के. ओके और क्या है? और 2 लाइन उन्होंने बनाई है, ये लाइन एंड ये लाइन. एंड यहाँ पे उन्होंने डबल एरो किया है, मतलब ये लाइन इससे ही पैरेलल है. ये लाइन पैरेलल नहीं है. ओके और क्या दिया हुआ उन्होंने? 62 डिग्री यहाँ पे दिया है और ए यहाँ पे 8 डिग्री. ओके बस इतना ही है ना. हाँ अभी आपको ढूंढना है. चलो लेट्स सर्च इट. कैसे करेंगे? देखो अभी 62 डिग्री जो है उसको मैंने 1 लिया. सी यहाँ पे बहुत सारे तरीके. मैं यहाँ से यहाँ पे आ सकती हूँ, फिर यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, फिर यहाँ से जंप मार के आ सकती हूँ, या मैं इधर क्रॉस आ सकती हूँ, फिर इधर से इधर क्रॉस आ सकती हूँ और ये दोनों कर सकती हूँ. कौन सा करूँ? कोई भी चल जाएगा. यस अभी मैं इधर से इधर आके देखूँ क्या पहले, या इधर से इधर गई तो क्या होगा? अगर मैं इधर से इधर गई तो ये दोनों लीनियर पेयर है, तो ये नंबर 2 मिल गया, ये मिल गया, तो एक छोड़ के एक ये मिल जाएगा, फिर ये एक छोड़ के एक ये मिल गया. आप कोई भी तरीके से कर सकते हो. चलो मैं पहले ये करती हूँ. अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है. अगर ये एंगल 2 है
तो ये एक छोड़ के एक एंगल 3 है, अगर ये 3 है तो ये 1, ठीक है। चलो 3 से ही हम निपटा लेते हैं पहले तो। सी एंगल 1, अभी यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये L, ये M, ये N, ये P, एग्जाम्पल ले लिया जैसे, ओके। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P एंड लाइन M क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है। ये लिखना बहुत जरूरी, तभी तो उसी बेस पे तो आप कर रहे हो, यस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या है, ये लीनियर पेयर एंगल है, ये क्या है, ये लीनियर पेयर एंगल्स है, इज इट क्लियर। तो एंगल 1 का वैल्यू क्या है 62, एंगल 2 इज इक्वल टू 180, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 62, कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 7 में 6 गया 1, 118 आया, यस और नो, ये 118 आ गया, हाँ ये 118 आया। अभी एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 देखो इधर एंगल 2 है, फिर एक छोड़ के एक छोड़ के कौन सा एंगल था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यस ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 2 की वैल्यू है कितना है 118 डिग्री हो गया। अभी ध्यान से देखो एंगल 3 और एंगल A इसमें कोई कनेक्शन है क्या, देखो इधर दिया है एक छोड़ के एक, क्योंकि अभी क्या हो गया है, यस ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कौन बन गया, P बन गया ट्रांसवर्सल, ओके। तो उसकी वजह से ये एक छोड़ के एक है, मतलब वो दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, इक्वल हो गया तो इसलिए इसका भी वैल्यू कितना हो गया 118, क्यों, बिकॉज ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ बहुत सारे तरीके, मैंने ये एक तरीका दिखाया, ऐसा भी कर सकते थे, देखो यहाँ 62 है, फिर ये वाला एंगल छोड़ के यहाँ लिख लो, तो ये भी 62 हो गया बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये एक छोड़ के एक, इधर भी वही 62 आएगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब 62 प्लस ए किया, ये दोनों कौन से एंगल्स है, लीनियर पेयर है, तो मैंने अगर 180 से 62 माइनस किया तो मुझे वही आने वाला है 118, इज इट क्लियर। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर्स को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, डायग्राम ड्रॉ करती हूँ पहले मैं, 3 लाइन नहीं 3 है कि 2, 3 लाइन है ना, ओके। चलो लाइन बनाते पहले, ये एक लाइन हो गई जो पैरेलल है इस लाइन के, और वो जो पैरेलल है वो इस लाइन के पैरेलल है, यस। अभी उनको नाम दे देते हम लोग L M N, नाम दे दिया। उसके बाद जब डिग्रीज ध्यान से देखो, आपको तब समझ में आएगा, ईच एंड एवरीथिंग ध्यान से देखना, ओके। उन्होंने इसका ऐसे एक ट्रांसवर्सल निकाला है और सेकेंड वाले से एक और ट्रांसवर्सल है। आई ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, और इधर वो A डिग्री है, वेरी क्लियर। इसको मैं नाम दे दिया LMN हो गया। अभी ध्यान से देखो 35 डिग्री किधर है, ये 110 है, क्या है ये 110, और 35 डिग्री ये छोटा वाला है, ये है 35 डिग्री, वेरी क्लियर। कोई डाउट इसमें नहीं ना, समझ में आ रहा है आपको। अभी चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एंगल को 1 ले लेती हूँ मैं, यस। अभी अगर लाइन L और M, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, और इसको मैं S ले लेती हूँ, तो लाइन S क्या है, ट्रांसवर्सल है, बराबर। अगर वो ट्रांसवर्सल है तो अगर ये लाइन सीधी आ रही है ना, ये आ रही है ना इधर, तो अगर ये आ रही है तो देखो इधर एक है, एक छोड़ के एक, मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा ना दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या हो जाएगा, जिसको मैं नंबर देती हूँ 2, क्या नंबर दिया मैंने, उसके अंदर मैं ना इधर लिखती हूँ, उसको नंबरिंग क्या दे रही हूँ मैं 2, ओके। देखो ध्यान से, अभी इसको मैं नंबरिंग देती हूँ 1, चलो इतनी छोटी सी जगह है ना, पर ठीक है मैं मैनेज, 35 डिग्री है ये, और इसको मैंने 1 दिया। अभी ध्यान से देखो, 1 नहीं दे सकते ना,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 दे देती हूँ, ठीक है। जो 35 डिग्री उसको 3 दिया। अभी देखो मेरा ध्यान से देखो, ये 1 है, समझ में आ रहा है, जो 110 है। अभी ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से, तो ये वाला जो है यहाँ पे एक छोड़ के एक मतलब कौन सा, ये पूरा 2 ना, वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। यस, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल 2 पूरा ले रही हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 की वैल्यू, देयरफॉर एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की कितनी है, 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल 2। यस, तो एंगल 2 मिल गया मुझे। यस, अभी देखो ये वाला एंगल कौन सा, ये जिसको मैं नंबर 4 दे रही हूं, जिसको मैं नंबर क्या दे रही हूं, 4 दिया। समझ में आ रही है, यही है ना, सेम ही है। हाँ, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, अभी देखो ये पूरा का जो वैल्यू है वो एंगल 2 का वैल्यू कितना है, 110 है। एंगल 3 का वैल्यू कितना है, 35 डिग्री है। तो एंगल 4 कितना होगा, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, एंगल 4 कितना होगा, देखो ध्यान से। तो एंगल 4 क्या होगा, एंगल 2 माइनस एंगल 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। यस, तो एंगल 2 कितना है, 110, उसमें से क्या माइनस करूंगी, 35। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा मेरा, 10 में से 5 गया 5, 0 वापस 10 लिया, 10 में से 3 गया 7, 75 डिग्री आ गया। हाँ, एंगल 4 मिल गया मुझे। यस, एंगल 2 मिल गया है मुझे ऑलरेडी, तो एंगल 2 हो गया, एंगल 4 हो गया। अभी देखो मैंने क्यों ढूंढा 4, अभी ये वाला देखो T एंड लाइन T, देखो लाइन T अगर ट्रांसवर्सल है, इन पैरेलल लाइंस का वो ट्रांसवर्सल है, तो लाइन T अगर ये है, अगर ये 4 है, तो ये जो है इसको छोड़ के ये वाला, इसको मैं एंगल 5 दे देती हूँ। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है वो। मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी, पर आपको समझ में आ रहा है। देखो अभी ये लाइन है ना, अभी 2 का काम खत्म हो गया। 2 किस लिए मैंने यूज किया था, क्योंकि मुझे 2 अगर चाहिए, 2 का वैल्यू क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे 4 चाहिए था। 4 की वैल्यू मैं तभी निकाल सी जब मैं 2 में से 3 माइनस करूंगी, तभी वो 35 का यूज होगा ना। देखो एक छोड़ के एक है, इज इट क्लियर। अभी देखो ध्यान से, अभी 4 और 5 ये इधर है, ये एक छोड़ के एक है, तो क्या ये इक्वल हो गए। एंगल 4 की वैल्यू हमको पता है 75 है, देयरफॉर एंगल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री हो जाएगी। यस, तो मुझे तो ढूंढना क्या था, ए ना, तो मैं आ रही हूँ उसके पास। तो एंगल ए प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल है ना, ये लीनियर पेयर है कि नहीं। अगर ये लीनियर पेयर है तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 5, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस कितना आया 5 हमारा 75, और माइनस को 10 में से 5 गया 5, 7 में से 0 और ये 1, तो दैट इज 105 डिग्री आया। इज इट वेरी वेरी क्लियर, अंडरस्टूड वेरी वेल। यस, देखा, समझ में आया। ये बीच वाला एंगल जो छोटा एंगल है वो 35 है, तो छोटे बड़े में से बड़ा कौन सा है, ये 2 नंबर पूरा यहां से लेके यहां तक। और वो कैसे मिला मुझे, क्योंकि एक छोड़ के एक वो करस्पॉन्डिंग है, 1 and 2 इज करस्पॉन्डिंग। अब मैं 2 में से 3 माइनस करूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा, 4 और 5 वो करस्पॉन्डिंग है, 5 और ए लीनियर पेयर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इज इट क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट करें। पूरा ही मैं रब कर दूं, इट विल बी और मोर अच्छे से क्लियर ना आगे के सम्स। ओके, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है स्टार ट्यूशन, ओके। एंड अगर बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके, ओके। नाउ चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, ओके, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा यूनिक है। फिर उन्होंने एक ऐसे 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 लिया ना, और यहाँ पे ए डिग्री है जो हमको ढूंढना है। पैरेलल कौन है, ये दोनों पैरेलल है। कुछ दिया है सपोर्टिंग, हाँ डिग्री दिया ना, ये 9, ओह मैंने वैसा बनाया नहीं, ठीक है बना दीजिए,
उन्होंने बोला ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ओके, ये क्या है 90 डिग्री है, यहाँ से जो स्ट्रेट गया है और फिर वो ऐसे आया, तो ये दोनों पैरेलल है, पर ये क्या है 90 डिग्री है। यस, और ये ए ढूंढने को बोला है और यहाँ पे 67 है। बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? ए कैसे ढूंढोगे आप लोग बताओ, ध्यान से देखो इसमें। अभी इसमें देखो, ये लाइन देखो, खाली कौन सी लाइन, खास करके लाइन देखो, ये जो ऐसी लाइन है और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या फॉर्म कर रही है, ये पूरा क्या फॉर्म कर रहा है? यस, लीनियर पेयर। चलो मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, उससे हमको एंगल, पूरा एंगल मिलेगा। यस, तो क्या लिखूंगी मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा, लीनियर पेयर एंगल्स। यस और नो? अभी 1 की वैल्यू कितनी है 67, 2 मुझे ढूंढना है, क्यों ढूंढना है वो भी बताती हूँ। 3 90 डिग्री है, बिकॉज ये बोला ना 90 डिग्री है, ये साइन से समझ में आता है, और ये 180, देखो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 67 प्लस 90 करो, कितना होगा 157। तो माइनस करके देखो कितना आया, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और वो 0, तो एंगल 2 कितना हो गया 23 डिग्री। अब एंगल 2 23 डिग्री है और ए का कनेक्शन क्या, क्योंकि अब बता रहे ना वो लोग कि ये दोनों जो है ये सामने सामने है, ये दोनों क्या है सामने सामने है। अगर ये दोनों सामने सामने है और ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल में कंसीडर करती हूँ, यस ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल, तो एंगल जो 2 है, कैन यू सी हियर, ये एंगल 2 और ये क्या है, ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल 2 और एंगल ए इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इज इट वेरी वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है? यस, आप नाम दे दो चाहिए तो आप लिखो भी वहां पे, एंगल एल एंड एंगल एम दे आर पैरेलल। और ये कौन सी लाइन है जो सपोज ये है, ये अगर इसको आप एस ले लो, एस इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल अगर 2 की वैल्यू मुझे पता है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 23 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आया? यस, क्या किया पहले मैंने, अगर ये ए ढूंढना है तो मुझे 2 ढूंढना पड़ेगा, 2 के लिए मेरे को ये पूरा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा, 61 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। समझ में आया? यस, ओके, सो विद दैट वी हैव फिनिश द सेकंड क्वेश्चन। अभी लेट्स डू द थर्ड। कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? टोटल 6 क्वेश्चन है। चलो लेट्स डू इट, वन बाय वन करेंगे, इजी है, सब समझ में आएगा। Okay, let's do it. Question number 3. In the figure below, what angles of x and y stands for? Okay, now यहाँ पे question number 3 में आपको एंगल x ढूंढना है और एंगल y ढूंढना है। Is it clear? चलो करें, पहला डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या डायग्राम है, एक लाइन है, दूसरी भी लाइन है, क्या वो दोनों पैरेलल है? यस, चलो पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो मैं उसको नाम देती हूँ एल एन एम, और ये है एस, ठीक है। अभी उन्होंने क्या क्या दिया है वो देखो, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बोला है, और इधर से एक जा रही है लाइन, उसका ना ये है 65 डिग्री, कितना है 65 डिग्री। यहाँ पे y है, y किधर है, ओके, ये एंगल y है जो हमको ढूंढना है, y डिग्री, और x किधर है, ओ x इधर है, कैन यू सी, इधर x डिग्री है। ओके, चलो करें, ध्यान से देखते हैं। चलो समझ में, पहले जस्ट चेक कर रही थी। अभी देखो क्या ढूंढना, क्या ये ढूंढना है। अगर ये मुझे ढूंढना है, x डिग्री ढूंढना है, तो x के लिए मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, ये सुनो। चलो मैंने इसको नाम दिया 1, एंगल 1 ढूंढना पड़ेगा। एंगल 1 अगर मुझे ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा एंगल 1 का, सी
एंगल 2 दिया हुआ है क्या? यस दिया है। देखो एंगल 1 ये है, ये एंगल 2 ले लो, ये एंगल 3 ले लो। यस अभी ये बताओ ये पूरा क्या है? 1 2 3 पूरा क्या आएगा? ये 180 डिग्री हो गया। तो मैं लिखूँ यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स, ये समझ में आ गया? यस एंगल 1 मुझे ढूंढना है। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 90, बिकॉज दिया ना ये साइन समझ में आता है कि 90 डिग्री है। और 3 कितना है? 65, 180। ओके तो एंगल 1 की वैल्यू 90 प्लस 65 515 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 155। आई होप पहले आपको दिख रहा था, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया था। एक्चुअली पोजिशनिंग ऐसे नहीं है ना, ऐसे है तो वो लाइट बैक चला जाता है। ओके तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 में से गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री। तो एंगल 1 मिल गया मुझे। अब एंगल 1 मिल गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x डिग्री। क्यों भैया? ये क्या है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए देयरफॉर एंगल 1 की वैल्यू एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 डिग्री, क्योंकि 1 25 डिग्री है। तो चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं लिखती हूँ S ट्रांसवर्सल है, लाइन S L एंड M पैरेलल है। अगर लाइन L एंड M क्या लिखूंगी मैं? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन S क्या है? वो ट्रांसवर्सल है। यस अगर वो ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखो, अगर ये लाइन ऐसी ट्रांसवर्सल ऐसी ही बनी हुई है ना, यस पैरेलल, वो जो है वो ट्रांसवर्सल है। यस तो यही डायग्राम है ना? प्रॉपर डायग्राम बनाया है क्या? तो अगर ये y अगर ये है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो y है, ये अगर लाइन ऐसे आ रही है तो ये इसका देखो, ध्यान से देखो, इसका और ये दोनों, कैन यू सी, ये दोनों ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो सॉरी ऑल्टरनेट है। देखो ध्यान से, एंगल y इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3, दोनों मिला के होगा ना, क्योंकि एक कैसे होगा? ये लाइन नीचे तक जा रही है ना, तो आपको दोनों मिलाना पड़ेगा। यस तो एंगल 2 की वैल्यू मुझे पता है 90 है, एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 65 है। तो कितना हो जाएगा? ये 5 और 155। तो एंगल y का कितना आ गया? 155 डिग्री आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? यस तो कैसे किया मैंने? पहले एंगल x ढूंढना था। एंगल x के लिए मुझे ये ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए मैंने क्या किया? ये पूरा लीनियर कॉन्सेप्ट किया। तो लीनियर कॉन्सेप्ट लेने के लिए दिस प्लस दिस किया। तो 180 में से मैंने 65 और ये 90 माइनस कर दिया, तो मुझे 1 मिल गया। तो 1 और x सेम हो गया। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, बट रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। यस जो तो बोलोगे टीचर पट 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 बोले जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आगे देखते हैं। अभी y ढूंढना है। अब ये लाइन ट्रांसवर्सल है। अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या है? ये ना, ये पूरा आएगा ना, तो पूरा में कौन है? एंगल 2 एंड एंगल 3, इसलिए उन दोनों को मैंने प्लस किया। क्लियर? चलो आगे बढ़े। थोड़ा ये इस साइड तरफ कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। ओके अभी उसी में थर्ड क्वेश्चन में ही बी पार्ट भी है, उसका डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाए पहले, फिर आगे का काम करते हैं। ओके ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ओके और एक लाइन उन्होंने ऐसी बनाई है और एक लाइन उन्होंने ऐसी बनाई है। क्लियर? और यहाँ पे उन्होंने x डिग्री रखा है। क्लियर? और ये 78 डिग्री 53 डिग्री है, ये वाला 78 डिग्री है बराबर, और ये वाला 53 डिग्री। कौन सा? ये अंदर का 53 डिग्री है। ओके चलो करेंगे। कोशिश करती हूँ, चलो ट्राई करें। ये L और ये M ले लेते हैं। यस
इसको टी और इसको एस लिया। अभी ध्यान से देखो कैसे समझेगा, क्या कहाँ से मैं लाऊं, इसको बाद में हम देखते हैं, पहले 78 डिग्री देखो ध्यान से। ये जो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम है, ये मैं लिख देती हूँ, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है। तो अगर ये है तो इसका ट्रांसवर्सल देखो ध्यान से, क्या ट्रांसवर्सल है, लाइन एस जो है वो ट्रांसवर्सल है। मैं जस्ट चेक करो टेक्स्ट बुक में, मैंने बार बार कि मैंने कहीं डायग्राम रॉन्ग नहीं बनाया, इस ट्रांसवर्सल है। अगर वो ट्रांसवर्सल है तो अभी ये जो ये 170 ये पूरा समझ में आ रहा है। अगर ये ऐसा है तो ये और ये दोनों क्या हो गए, ऑल्टरनेट हो गए। तो इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। तो एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है वो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू 78 विच इज इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू हमको मिल गई है। ये समझ में आया क्यों मैं कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे ये एक्स के ठीक सामने वाला चाहिए ना, है कि नहीं, एक्स के ठीक सामने वाला चाहिए मुझे। अब यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो टेक्स्ट बुक पे ध्यान से देखो, ये छोड़, अभी ठीक इसके सामने ये वाला, ये तो पूरा 1 हो गया। अभी अब ध्यान से देखो, ये जो अंदर वाला है छोटू, ये इसको नंबर 2 दिया और इसको नंबर मैं 3 दे रही हूँ। ओके, अभी ध्यान से देखो, जब भी लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और लाइन T ट्रांसवर्सल है, क्या है, थोड़ा फास्ट लिखने के चक्कर में हो रहा है, लाइन T क्या है, ट्रांसवर्सल है। पहले लाइन S था, अभी मैं लाइन T ले रही हूँ। और जब लाइन T मैंने लिया तो ये 53 और 2 एंगल, क्या है ये 53 और 2, ये ऐसा क्रॉस है ना एंगल। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिया है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा ना मैं इसको इधर बनाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जगह नहीं हो रही ना, ये थोड़ा सा ऐसे देती हूँ। तो ये वाला एंगल, तो इसको 4 ले लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उधर 2 ले चुकी हूँ ना। हाँ, तो ये कौन सा 1 है, एंगल 1 पूरा वाला, समझ में आ रहा है। ये पूरा जो है वो अल्टरनेट है 78 के, वो हो गया एंगल एन 1 2। ये अंदर वाला मैंने 3 लिया है, कौन सा, ये छोटू, और ये छोटू मैंने 4 लिया, समझ में आया। अभी मैं बताती हूँ। अभी एंगल और इसको मैं 5 ले लेती हूँ। अभी ध्यान से देखो, 5 और 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 जब भी लाइन T ट्रांसवर्सल है। अब दिख रहा है ये क्रॉस, यस, क्यों, बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यस, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो एंगल 4 की वैल्यू क्या हो गई, 53 हो गई। यस, अभी ध्यान से देखो, अभी मुझे 3 कैसे मिलेगा, फिर अगर मुझे देखना ही है वही ट्रांसफॉर्मेशन, तो 3 कैसे मिलेगा, तो एंगल 4 मिल गया मुझे, एंगल 3 ढूंढना है, एंगल 1 मालूम है मुझे, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 1 में से मैं 4 माइनस कर दूं ना, तो 1 कितना है मेरा, एंगल पूरा 1 इज 78 डिग्री, 78 में से मुझे 4 मिला 52 डिग्री, तो मैं माइनस कर देती हूँ, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 25 डिग्री आया, बराबर। तो एंगल 3 मुझे कितना मिला, 25 डिग्री मिल गया, क्लियर। अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये 53 है, अंडरस्टूड। देखो मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, ये मेरा पूरा 1 है, और जब ये S ट्रांसवर्सल है तो पूरा 1 इज इक्वल टू 78, बिकॉज ये दोनों क्या है, क्रॉस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, अभी ये देखो, ये छोटू वाला इधर, ये 4, इसको अगर ये T ट्रांसवर्सल है, T वाली लाइन ट्रांसफर, तो एंगल 5 और एंगल 4
वो दोनों इक्वल है क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो मैंने 4 ढूंढ लिया। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि x के ठीक सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल जो 3 दिख रहा है वो ढूंढना है। तो अभी मैं 1 में से 4 माइनस करूंगी तो मुझे एंगल 3 मिल गया। यस, अभी एंगल 3 इज इक्वल टू x डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर यस वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है वो? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 का वैल्यू है कितना? देयरफॉर एंगल x डिग्री इज इक्वल टू कितना? कितना है एंगल 3? कितना है मेरा? 25। x डिग्री इज इक्वल टू 25 है। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव सी नंबरिंग आप कुछ भी करो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो नाउ लेट्स वी हैव फिनिश्ड विद थर्ड क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। टुडे आई फिनिश दिस चैप्टर बिकॉज अभी 2 ही क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर के, तो वो कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपका ये चैप्टर मैं अपलोड कर सकूंगी फुल। ओके, नाउ लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते करके। ओके, नाउ आई ड्रॉ इट डायग्राम फर्स्ट। ये डायग्राम, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है। ओके, उसके बाद उन्होंने एक ऐसे बनाया है और एक ऐसे बनाया है। ठीक है, नाम दिया हुआ है, ये H है, ये E है, ये G है, फिर बीच में भी नाम दिया ना उन्होंने, E दिया है। ओके, और ये F है, ये D नाम दिया उन्होंने, कुछ एंगल्स के काम होंगे इससे नाम दिया है। ये B है, ये C है, ये उन्होंने A दिया, ABC ये हो गया। ABC दिया भी उन्होंने, कितना है? 45 डिग्री, और यहाँ पे ये है 78 डिग्री। इसके बहुत सारे तरीके मैं बताती हूँ आपको। ये J, ये I, ये बीच में है वो K, और कुछ है नहीं। अभी ढूंढना क्या है? उन्होंने अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ABC दिया है 45 डिग्री और IKJ है ना, हाँ IKJ उन्होंने 78 डिग्री दिए। ढूंढना क्या है? एंगल GEH वो ढूंढना है। GEH किधर आया? ये वाला। ओके, ये एंगल एक ढूंढना है। दूसरा एंगल HEF ढूंढना है, मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। और एंगल DEF ना, या FED बोलो, चलो FED वो एक ढूंढना है, FED, और एक ये ढूंढना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। टेढ़ा लग रहा है क्या? ठीक है, तो सीधा कर देती हूँ। ये क्या था? ये इधर है, ये क्या है? H ना। कैसे ढूंढेंगे अभी आप? बहुत सारे तरीके मैं आपको बताती हूँ। या तो हम, ये है, एक छोड़ के एक इधर लिया, इसकी वैल्यू मिली तो इसकी मिल गई, फिर एक छोड़ के एक लिया, इसकी वैल्यू मिली, इसकी मिल गई। अब ये 2 मिल गया, इन दोनों को 180 से माइनस करो, ये मिल गया। सिंपल। यस, या आप एक तरीका कर सकते हो, ये मिला तो ये मिल गया वर्टिकली अपोजिट, ये 78 है तो ये भी 78 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल बन गया है। तो अगर ट्रायंगल के सम कितने होते हैं? 180 होते हैं। 180 से ये दोनों को माइनस करूंगी तो ये मिल जाएगा। ये मिल गया तो ऑटोमेटिकली मुझे ये मिल गया, वर्टिकली अपोजिट है। और फिर वही कॉन्सेप्ट इधर वाला ले लेती हूँ। सीधे 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको पहले एक ही करा। सी, ये 1 अगर है, ये कितना हो गया? ये 2। इज इट क्लियर? एंगल 1 and 2। ठीक है, अभी देखो क्या है, ये लाइंस पैरेलल वगैरह वो सब समझ लेना है आपको। IA इज पैरेलल टू GD, HC ना, और HC क्या है? वो इंटरसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट B पे। तो अभी ध्यान से देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एक छोड़ के एक। तो क्यों? क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। दे आर क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 45। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल GEH, ये वाला।
ये दोनों इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 की वैल्यू पता है मुझे, देखो एंगल GEH कितना हो गया 45 डिग्री। तो मेरे को एक तो मिल गया है, GH कितना आ गया मेरा 45 ना, 45 डिग्री मिल गया ये वाला। यस क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इधर से जाऊंगी, ये 1 2 हो गया और ये हो गया। अब ये देखो, ये 3 लेती हूँ और ये वाला 4 लेती हूँ। तो देखो ध्यान से, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? देखो यहाँ है एक छोड़ के एक, ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यस एंगल 3 कितना है 78 है, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 78 डिग्री विच इज इक्वल टू, देखो ये और ये विच इज इक्वल टू एंगल DFED दैट इज इक्वल टू कितना हो गया FED। वही क्यों? क्यों ये दोनों इक्वल हो गए? क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस तो मुझे FED मिल गया। कितना है FED 78 डिग्री। चलो ये भी हो गया। अब बचा क्या? ये दोनों मिल गया मुझे। अब बचा HEF। HEF कैसे कर सकती हूँ? सिंपल है, ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। अगर ये सारे एंगल को मैं प्लस करती हूँ तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे? ये लीनियर पेयर होंगे। मतलब एंगल GEH प्लस एंगल HEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स है। GEH मुझे पता है कितना है 45, HEF मुझे ढूंढना है, प्लस 78 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल HEF कितना आएगा 180 माइनस 45 प्लस 78 किया तो ये हो गया 13, 9 10 11 12 13, 1 कैरी 8 8 प्लस 4 12 123, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 57 डिग्री। एंगल HEF इज इक्वल टू 57 डिग्री। समझ में आया कैसे किया मैंने? यस I'll just drink water, just a minute. Okay. कैसे किया मैंने? सी यहाँ पे ये 45 डिग्री था तो एक छोड़ के एक लिया तो एंगल 1 and 2 इक्वल हो गया। समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी 2 मिल गया मुझे तो एग्जैक्टली उसके ठीक सामने कॉमन वर्टेक्स शेयर हो रहा है, ठीक उसके अपोजिट में जो है वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मुझे ये एंगल मिल गया। यहाँ पे 78 डिग्री है, 78 डिग्री यहाँ पे नंबर 3 डाला मैंने। ये एक छोड़ के एक, क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 3 अगर 78 और 4 मुझे 78 मिल गया। ठीक इसके सामने वर्टेक्स शेयर हो रहे हैं और अपोजिट है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो 4 अगर ये है तो मुझे FED कितना हो गया? वो भी 78 हो गया। अब ये लीनियर पेयर से माइनस कर दो। डायग्राम बड़ा दिख रहा है पर कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, चलो now let's do the 5th question. फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ में आएगा ना क्या है। ओके 3 लाइन्स है 1 2 3। ओके मतलब ये तीनों पैरेलल है। ओके उनके सामने से एक लाइन जा रही है, पॉइंट डाला है A C और क्या है E, ACE और एक लाइन जो इन लोग को कट कर रही है वो है BDE। ये लाइन इनको कट कर रही है B D और E पॉइंट पे। ओके अभी यहाँ पे X Y एंड 55 बोला है, ये ढूंढना ना X, दिस इज ये डी में ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। तो Y डिग्री X डिग्री ओके और 55 किधर है? एग्जैक्टली इधर है, ये 55 डिग्री है। अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करोगे आपको ये?
सी बहुत इजीली एक चीज है, कॉन्सेप्ट हमारा था। देखो पहले हम लोग बोलते थे ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देखो ए इज इक्वल टू सी, ये वाला कॉन्सेप्ट था ना। यस, वही कॉन्सेप्ट इधर है। देखो लाइन, अब ये जो लाइन का नाम है ए बी पूरा दे दो ना, लाइन ए बी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, और लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई। यहाँ पे कोई नाम है क्या तो मैं डाल दूँ एफ, चलो इधर एक नाम है एफ, ई एफ। ओके, तो ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये इससे पैरेलल हो ही जाता है ना। अभी देखो ये 55 डिग्री है, अगर ये एक दूसरे को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, कौन सा बीई क्या है वो ट्रांसवर्सल है। अगर बीई ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल y प्लस 55, ये क्या है, ये 180, ये दोनों क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ये इंटीरियर एंगल है तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू 5, 7 में से 5 गया 2 और 125 डिग्री है। अभी ध्यान से देखो, अभी ये अगर 125 है तो ये एक छोड़ के एक है, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y दैट इज इक्वल टू 125। क्यों? बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सिंपल था। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल सर। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो दिस x डिग्री कितनी हो गई और y डिग्री कितनी हो गई, समझ में आ गया आप लोग को? यस, चलो नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ वन। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्या है, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे भी आना है क्या? यस, नीचे भी आना है। ओके, और ये कितना है 52 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री, और ये कितना है 96 डिग्री। ओके, ये पैरेलल L, ये N, ये O, ये A डिग्री है। I'll explain you, पहले मेरे को डायग्राम ड्रॉ कर लेने दो। और ये Q है 52 डिग्री, ये Q और ये P है। ओके, नाउ उन्होंने क्लियरली कहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल NOP। NOP वो ढूंढना है। किधर है NOP? NOP मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है। और उन्होंने पैरेलल कुछ बोला है, यस, ये लाइन इससे पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ओके, नाउ बिफोर ड्राइंग यू हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, चलो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, समझा, और एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन हमने इधर ड्रॉ की है और एक लाइन हमने इधर ड्रॉ की। अभी सिंस हमने ड्रॉ की है तो हम उसको नाम दे देते हैं एंगल x डिग्री एंड एंगल y डिग्री। और इसका भी पार्टीशन किया हमने, तो इसको मैं भी क्या नाम दूं, m एंड n नहीं दे सकती हूँ, p और q नहीं दे सकती हूँ, तो b और c दे सकती हूँ, यस, b और c डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंस मैंने पार्टीशन किया है, पार्टीशन होने की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी ध्यान से देखो, अगर L इज पैरेलल टू PQ है, तो अगर ये मैं कर रही हूँ और ये ट्रांसवर्सल है N, तो आपका 40 डिग्री और x डिग्री क्या हो गया, वो इक्वल हो गया ना। एंगल यहाँ पे M है ना, हाँ, LMN इज इक्वल टू एंगल, इसको भी नाम दे देते हैं ना, ड्रॉ किया है तो हमने S लिख देती हूँ, चलो S इज इक्वल टू MNS इज इक्वल टू MNS। क्यों भैया, ये और ये क्यों इक्वल है, ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है।
देयरफॉर आपका x डिग्री कितना हो गया, x डिग्री इज इक्वल टू, देयरफॉर x डिग्री कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। ये आ गया समझ में, ध्यान से अच्छे से। अभी y डिग्री कैसे मिलेगा मुझे, देखो टोटल पूरा पूरा कितना है, एंगल MNO कितना है मेरा 96 डिग्री है ना। तो अगर मुझे एंगल SNO ढूंढना है तो SNO मतलब y डिग्री ढूंढना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, वो एंगल MNO से एंगल क्या माइनस होगा MNS, मतलब ये पूरा जो 96 है उससे मैं अगर सिर्फ x माइनस करूंगी तो मुझे y मिल जाएगा। देखो y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MNO कितना था 96 है, उसमें से मैंने MNS माइनस किया 40, तो कितना आया मुझे 56 डिग्री आ गया। ये समझ में आ गया, यस। तो चलो मेरा एक पार्ट हो गया। अभी यहाँ देखो ये कितना हो गया मेरा 56 डिग्री हो गया। अभी ये और ये, कैन यू सी, ये और ये क्या है, एंगल SNO इज इक्वल टू एंगल NOP, ये वाला और ये वाला पार्ट ये इक्वल है, NOP नहीं सॉरी, मैं इसको नाम देना पड़ेगा, उसको मैं नाम T दे देती हूँ, चलो NOT, ये वाला खाली पार्ट, ये दोनों अल्टरनेट है कि नहीं। तो मेरा SNO कितना था, y डिग्री इज इक्वल टू NOT एंगल NOT, देयरफॉर एंगल NOT मतलब जिसको मैंने क्या कंसीडर किया B डिग्री, NOT इज इक्वल टू B डिग्री है ना। तो B डिग्री कितना हो जाएगा, NOT कितना वैल्यू हो जाएगी, y की कितनी वैल्यू आई है मेरे को 56 आई है, तो ये 56 हो गया, ये 56 हो गया। अभी इसका देखो C डिग्री, एंगल C कितना होगा, ये और ये देख लो, ये 52 हो गया, क्यों, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है, और ये क्यों थे हमारे, ये हमारे अल्टरनेट एंगल थे ना, ये भी लिख लो अल्टरनेट एंगल, यस। अभी देखो मुझे क्या ढूंढना था A, तो एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, एंगल B प्लस एंगल C, B मुझे कितना मिला 56 मिला, और C कितना मिला 52, तो दैट इज 108 डिग्री मेरा A का वैल्यू मिला मुझे, 108 डिग्री। अंडरस्टूड एवरीवन, यस। सी मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग को, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है दो पार्ट में, अभी मैं डिग्रियों का नाम नहीं लेती हूँ। तो कंस्ट्रक्शन करने की वजह से क्या हुआ, मुझे यहाँ पे दो एंगल मिले और यहाँ पे भी दो एंगल। अभी ये वाला जो एंगल है और ये वाला, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ओके, जे वैल्यू मिल गई। अभी 96 से मैं इसको माइनस करूंगी तो ये मिल जाएगा, ये और ये ध्यान से देखो, ये और ये इक्वल है क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर y मिल गया मुझे 56 डिग्री तो b भी 56 हो गया। ओके, अभी c और ये दोनों इक्वल है बिकॉज ये 52 है तो ये 52 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस। तो अभी b और c दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो मुझे a मिल जाएगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर very well. Yes, with that we have finished this chapter, parallel and intersecting lines from NCERT grade 7 न्यू गणित प्रकाशन का। मैंने ये पार्ट 3 भी कर दिया, तो मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों अपलोड हो चुका है सेशन। ओके, आप प्लीज गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करना मेरे चैनल पे, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट पे रिस्पॉन्स करूंगी। ओके, एंड ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी प्लीज शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, अभी मैंने ऑल 5 चैप्टर्स अपलोड कर दिया है तो आप रिवाइज करिए एंड प्लीज गेट बैक टू मी अगर कुछ भी डाउट होता है। टिल देन बाय बाय फ्रॉम सरिता।